श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 38 अध्याय श्लोक नंबर 13 से 16। स चावतीर्ण किल सात्वतान्वये स्वसेतु पालामरवर शर्मग्रे यशो वितन्वन् व्रजास्त ईश्वरो गायन्ति देवाय दशेषमङ्गलम् तं त्वद्य नूनं महतां गतिं गुरुम् त्रैलोक्यकान्तं त्रिशिमत्महोत्सवम् रूपं दधानं श्रियईप्सितास्पदम् द्रक्ष्ये ममासन् उषस सुदर्शना आवरूढ सपदि शयोरथा प्रधान पुंस चरणं स्वलब्धये धिया धृतं योगिभिरप्यहं ध्रुवम् नमस्य आभ्यां च सखिन्वनौकशः यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभो शिरस्य दाशन् निजहस्तपङ्कजम् दत्ताभयं कालभुजङ्गं हसा प्रोद्वेजितानां शरणे शृणाम्यणाम्। अनुमान। अक्रूर गा रहे हैं, मन में अकेले अकेले गा रहे हैं, रथ के ऊपर जा रहे हैं, गाते गाते जा रहे हैं वृंदावन की महिमा। अक्रूर बोलते हैं, जिनके गुणगान का ऐसा महिमा है कि वे भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं, किस लिए? अपनी बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं देवताओं को कल्याण करने के लिए। वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं, वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। ओहो, देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज मैं अवश्य उनका दर्शन करूंगा। हे मेरे चित्त, हे मेरे मन, तुम धीरज धरो, तुम व्याकुल मत बनो। देखो, बड़े बड़े महत पुरुषों और लोकपालों के भी जो एकमात्र आश्रय हैं, जो सबके परम गुरु हैं, और उनका सौंदर्य ऐसा है कि त्रिलोकी के चरणों पर, त्रिलोकी उनके चरणों पर न्योछावर है। जो नेत्र वाले उनके लिए वो आनंद और रस की चरम सीमा है। लक्ष्मी जी के इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य के अधीश्वरी है, उनको पाने के लिए ललचाती रहती हैं। हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य दर्शन करूंगा, अवश्य दर्शन करूंगा। देखूंगा तब क्या करूंगा।
मैं जब भगवान को देखूंगा तो मैं क्या करूंगा? उनको देखते ही मैं बलराम और कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए रथ से कूद पड़ूंगा। रथ से तुरंत नीचे उतर जाऊंगा देख के। फिर उनके चरण पकड़ लूंगा। बड़े बड़े योगी अपने स्वरूप को जानने के लिए निमित्त बुद्धि के द्वारा उनके चरणों की धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं। मैं तो उन चरणों को प्रत्यक्ष देखूंगा। उसके बाद उनके एक एक सखा और एक एक ग्वाल बाल के चरणों की वंदना करूंगा। जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब वे अवश्य अपना कर कमल मेरे सिर पर रखेंगे, क्योंकि वे मेरे हृदय की बात जानते हैं। उनके कर कमल उन लोगों को अभय देने के लिए सर्वदा तैयार रहते हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबरा कर उनकी शरण ग्रहण करना चाहते हैं और उनकी शरण में आ जाते हैं। हरे कृष्ण। अक्रूर मनोरथ चलना है। अक्रूर जी रथ में जाते जाते सोच रहे, कृष्ण के बारे में गा रहे। तो हम इन श्लोकों को देखते हैं। सचा अवतीर्ण किल सात्वतान्वय। जीव गोस्वामी कहते हैं कि पिछले श्लोकों में ऐसा लगा कि कृष्ण को पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत महान है। ऐसा पिछले श्लोकों में लगा, क्योंकि वो उन्होंने सृष्टि किया है, वो साक्षी रूप में है। इन श्लोकों में कह रहे हैं 13 नंबर में कि बहुत दुर्लभ है कृष्ण, उनको पाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी वो खुद जब अवतीर्ण हुए हैं तो सुलभ हो गए। सुलभ हुए हैं वो कैसे? कि सच उन्होंने अवतार लिया है, वो खुद आए हैं, इसलिए सुलभ हो गए, है तो दुर्लभ। सच अवतीर्ण, वो अवतार लिए हैं। कहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं? सातवत कुल में, सातवत वंश में वो आए हैं। सातवत का दो अर्थ है। सातवत मतलब भक्तगण, और सातवत मतलब कुल, जिस कुल में भगवान ने वृष्णि वंश जिसमें जन्म लिया, तो वृष्णि वंश में वो प्रकट हुए हैं। वो दुर्लभ है, लेकिन अभी वो मेरे रिलेटिव बन गए हैं। वृष्णि वंश का सदस्य मैं भी हूँ, वृष्णि वंश के सदस्य वो भी हैं, तो मेरे संबंधी वो सगे हो गए, इसलिए मेरे लिए सुलभ हो गए। तो वह इसलिए वो सुलभ हो गए हैं। सचावतीर्ण किल सात्वत अन्वय। भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को कृपा करने के लिए आए हैं। और क्यों अवतार लिए हैं? स्वसेतु पाला मरभर शर्मकृत। स्वसेतु पाला, सेतु, सेतुपाल, सेतु मतलब ब्रिज, सेतु मतलब ब्रिज। श्री राम सेतु है, रामेश्वर से लंका का जो ब्रिज बना वो सेतु है, श्री राम सेतु कहते हैं। तो सेतु मतलब ब्रिज। यहाँ कौन सा ब्रिज है? पुलिया, पुलिया को ब्रिज कहते हैं। तो कौन सा पुलिया है, कौन सा ब्रिज है, कौन सा पुल है? ये पुलिया है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में कारण समुद्र है, विरजा नदी है। तो उस समुद्र को जाने के लिए ब्रिज चाहिए, सेतु चाहिए। वो सेतु कौन सा सेतु है? कोई बता सकता है? वो सेतु कौन सा है जिस सेतु से भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाया जाता है? उस सेतु का नाम क्या है? हाथ उठाइए, कोई बोलना चाहेगा?
उस सेतु का नाम क्या है जिस सेतु के द्वारा इस जगत से उस जगत में जाया जाता है? ओके, हाथ उठाए नहीं तो कमेंट में लिखिए। हाँ, पुष्पा माता जी बताइए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण से प्रेम करके और कृष्ण की भक्ति करके उस सेतु को पार कर सकते हैं। हम सेतु को पार नहीं करना, सेतु का नाम पूछ रहे हैं, ठीक है? परस का पार सेतु का नाम क्या है? परस का पार हरे कृष्ण को बहुत धन्यवाद प्रणाम। सेतु का नाम हमारा जितना ये ख्याल है आपका भागवतम, भागवतम किताब पढ़ने भागवत के जुमा साधु खान। अब ठीक है, और ज्यादा कमेंट नहीं लूंगा। कमेंट में एक जन ने लिखा है ये हरे क्या, कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। गीता हरिनाम भाव। सेतु। ठीक है, और नहीं बोले, हो गया। ये सेतु का नाम है सनातन धर्म। ठीक है, सनातन धर्म। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म, दो नाम है इसका। ये वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म। सनातन धर्म का दूसरा नाम है वर्णाश्रम धर्म। ये जो सनातन धर्म है व वर्णाश्रम धर्म है, ये वो सेतु है जिस सेतु से भौतिक जगत के लोग इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। वर्णाश्रम के द्वारा सनातन चढ़ के फिर धीरे 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 भगवत धाम जा सकते हैं। तो वो जो सेतु है, अभी उसका सेतुपाल। सेतुपाल कौन है? सेतुपाल मतलब वो ब्रिज को गार्ड करने वाले, इसको सेतुपाल कहते हैं। जैसे द्वारपाल, द्वार को गार्ड करते हैं। तो सेतुपाल कौन है? तो ब्रिज को गार्ड कौन कर रहा है? गार्ड करे अमर वर्य। अमर मतलब देवता, वर्य मतलब श्रेष्ठ। तो देवताओं में श्रेष्ठ है कौन है? ब्रह्मा, शिव, इंद्र। ये लोग सेतुपाल है, मतलब इस ब्रिज को गार्ड करते हैं। सनातन धर्म को गार्ड कर रहे हैं देवता लोग। ठीक है, कौन से देवता? बड़े बड़े देवता, छोटे देवता नहीं। तो बड़े बड़े देवता हैं, वो इस सेतु का गार्ड कर रहे हैं। सेतु पालक अमरवर्य। सेतु किसने बनाया है? स्व सेतु। स्व मतलब निज का, अपना। अपना मतलब कृष्ण का। वो सेतु बनाया है कृष्ण ने। स्व सेतु पाल, अपना ब्रिज की जो गार्ड है। ब्रिज बनाया कृष्ण ने, सनातन धर्म की स्थापना कृष्ण ने की है। परित्राणाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना कृष्ण ने की है, लेकिन गार्ड करने को लगा दिया है बड़े बड़े देवताओं को। स्व सेतु पाल अमर वर्य सर्वकृत। तो भगवान अवतार लेते हैं जो इस सनातन धर्म को जो गार्ड करने वाले देवता है, उसका कल्याण करने के लिए, उनको शांति देने के लिए। जो गार्ड है, गार्ड लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे उत्पाती होते हैं, गार्ड की बात नहीं सुनते हैं और धक्का धुक्की करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। गार्ड को मतलब देवताओं को भी कभी कभी असुर लोग परेशान कर देते हैं, धर्म को तोड़ना चाहते हैं। सनातन धर्म के ब्रिज को तोड़ना चाहते हैं, ब्रिज को क्रॉस करना चाहते हैं, जबरदस्ती ब्रिज को नष्ट करना चाहते हैं। तो वो लोग गार्ड है, देवता लोग। उनको जो प्रॉब्लम होता है तो उनको सर्वकृत, उनको सहायता करने के लिए, शांति देने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो समझ गए एक शब्द का कितना अर्थ है? एक ही शब्द है, स्वसेतु पाला मर मर सर्वकृत। ये भगवान का एक नाम हो गया। इस नाम का अर्थ क्या हो गया? इतना बड़ा हो गया। इस नाम का अर्थ हुआ कि जो भगवान ने सनातन धर्म रूपी सेतु बनाया है, उस धर्म की जो रक्षा करने हैं, उनको रक्षा करने के लिए भगवान आ रहे हैं, अवतार लिए हैं। ये हो गया इस शब्द का अर्थ हुआ। आगे, यशो वितन्वन ब्रज आस्त ईश्वरो। वो
धर्म की रक्षा कैसे करेंगे भगवान, देवताओं की कैसे रक्षा करेंगे, और ब्रिज को मजबूत बनाते हैं भगवान। कैसे मजबूत बनाते हैं? यशो वितरण, अपने यश का विस्तार करके। यश का विस्तार करना मतलब भगवान जो लीला करते हैं, जन्म लीला, असुरों का वध, उनकी लीलाओं के द्वारा वो उनकी लीला का ऐसा विस्तार करते हैं, उससे वो धर्म मजबूत बनेगा। जब भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्णचंद्र जब आते हैं तो क्या होता है? सनातन धर्म और मजबूत बनता है। कैसे मजबूत बनेगा? उनका यश विस्तार करके। भगवान जब साक्षात रूप में आएंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे, भक्तों को कृपा करेंगे, हाँ, गीता का उपदेश देंगे, महाभारत के युद्ध करेंगे। सब करने से क्या हो? सनातन धर्म मजबूत बनेगा। वो वो जो ब्रिज है, वो सेतु है, वो मजबूत बनेगा। तो भगवान यश विस्तार करते हैं। कहाँ से? ब्रज आस्त ईश्वरो, वृंदावन में रह के। वृंदावन में रह के वो करेंगे ये कार्य। ब्रज में रह के भगवान लीलाओं का विस्तार करेंगे, और उसके द्वारा सनातन धर्म का सेतु और मजबूत बनेगा। फिर क्या है? गायंती देवा यदशेष मंगलम, उस लीलाओं का, वो लीला कैसी है भगवान की? इतनी पवित्र करने वाली हैं सब जीवों को, जगत को, कि देवता लोग भी उन लीलाओं का गान करेंगे। गायंती देवा, देवता लोग भी। अशेष मंगलम, सबका मंगल, कल्याण कल्याण करने वाली भगवान की लीलाएं हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं, ये मंगलमय है। अशेष, असीम मंगलकारी। इतना मंगल होता है कि कितना मंगल होता है उसका आप हिसाब नहीं कर सकते। जगत का कितना मंगल होगा, कितना मंगल होगा, उसका हम हिसाब नहीं लगा सकते। इसलिए अशेष मंगलम, इसलिए देवता लोग भी उसको गाएंगे, भगवान की लीलाओं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल श्रवण मंगलम। श्रवण मंगलम, भगवान की कथा मंगलमय है। अब वो भगवान अवतीर्ण हुए हैं, तो अक्रूर फिर कहते हैं, उनका मन कहता है, अक्रूर तुम इतने बड़े मनोरथ करते हो, तुम बड़ी बड़ी इच्छा करते हो, अगर भगवान तुमको दर्शन नहीं देंगे तो? अगर भगवान देखे तुम अक्रूर, तुम तो कंस का दूत है, कंस असुर का दूत बन के जा रहे हो, तुमको, कंस के दूत को भगवान तुमको तो देखेंगे नहीं। तो कंस तो बड़ा है, नहीं है, शत्रु है। तो अपने मन को फिर समझा रहे, नहीं नहीं मेरे मन, मेरे चित्त, तम तुम, तो आज, आज ही तुमको जरूर जरूर भगवान दर्शन देंगे। अपने मन को समझा रहे हैं। कैसे? महताम गतिम गुरुम, भगवान कौन है? महान पुरुषों की गति है और गुरु है। महान पुरुषों की गति है और गुरु है। गीता में कृष्ण कहते हैं, पिता हम अस्य जगतो, माता धाता पिता महा, वेद्यम पवित्र ओंकार, ऋक्षा मयुरे वचन। और एक जगत, गति भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुरित, प्रभवम प्रलय स्थानम, निधानम बीजम अभयम। गति, मैं गति हूँ सब जीवों की। तो ये महापुरुषों की गति है और गुरु है। यहाँ जीव गोस्वामी कहते हैं, यहाँ गुरु शब्द से समझना चाहिए कि साधन, भगवान को प्राप्त करने का जो साधन है, वो साधन भी कृष्ण है। और साध्य, गति, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वो भी गति भी, वो भी कृष्ण ही है। जितने भी महान 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 लोग हैं,
उनका साधन भी कृष्ण है और उनका साध्य भी कृष्ण है। वो कृष्ण कैसे हैं? त्रैलोक्य कांतम, तीनों लोकों में सबसे सुंदर है कृष्ण। त्रैलोक्य कांतम, तीनों भुवन में सबसे, कांत मतलब सुंदर, रमणीय, तो तीनों भुवन में सबसे सुंदर कृष्ण है। तीनों भुवन मतलब क्या? तीनों भुवन मतलब स्वर्ग मर्त के पताल, ये तो तीन भुवन हो गए। तो जीव गोस्वामी कहते हैं तीनों भुवन का दूसरा एक अर्थ है। तीनों भुवन का अर्थ है भौतिक जगत और ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक। भौतिक जगत, ब्रह्म ज्योति और वैकुंठ लोक। भौतिक जगत, वैकुंठ लोक, गोलोक, ये तीनों लोकों में सबसे सुंदर है वो रूप कृष्ण का। सबको मोहित करने वाला है। भौतिक जगत के तो सब लोग आकर्षित होते ही हैं, इवन साक्षात नारायण भी आकर्षित होते हैं इस रूप का दर्शन करके, और स्वयं कृष्ण भी आकर्षित होते हैं। इसलिए त्रैलोक्य कांतम, दृश्यमत महोत्सवम, श्री कृष्ण का रूप कैसा है? दृश्यमत महोत्सवम, जिनकी भी आंखें हैं उनके लिए महा महा उत्सव है। मतलब फेस्ट होता है ना, जो भोजन होता है वो जिह्वा के लिए फेस्ट होता है, लेकिन श्री कृष्ण का रूप आंखों के लिए वो फेस्ट है। फेस्ट का फेस्ट का अनुवाद हिंदी में कुछ नहीं है, तो उत्सव ही कह सकते हैं। तो आंखों का उत्सव है। जो अच्छा भोजन होता है वो जीभ, मुंह के लिए फिर उत्सव होता है, जीभ के लिए उत्सव होता है, लेकिन भगवान का रूप है वो आंखों के लिए उत्सव है। जितने भी लोगों की आंखें हैं सबका उत्सव है। रूपम दधानम श्रिय इप्सितास्पदम द्रक्षे ममा सुदर्शना। उन्होंने ऐसा अद्भुत सुंदर रूप धारण किया हुआ है। श्री कृष्ण ने ऐसा रूप धारण किया, दधान मतलब धारण किया है। इतना इतना आकर्षित रूप उन्होंने धारण किया है कि सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी देवी, जो इस ब्रह्मांड में सबको सुंदरता प्रदान करती है, सौंदर्य का आस्पद है लक्ष्मी देवी, वो लक्ष्मी देवी के भी आस्पद बन गए वो कृष्ण। सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी देवी है, वो भी उनका आश्रय ले रही है, वो भी उनका कामना कर रही है। ऐसा रूप धारण किया है कृष्ण ने। तो दृक्ष, मैं वो रूप का आज दर्शन करूंगा, निश्चित रूप से दर्शन करूंगा, मैं श्योरली दर्शन करूंगा कृष्ण का। तो उनका मन बोलता है कि तुम इतना इतना कॉन्फिडेंस क्यों है तुम्हारे में, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों आ गया कि तुम्हारा जरूर दर्शन होगा, तुमको ऐसा पक्का विश्वास कैसे हो रहा है? तो फिर अक्रूर खुद को कहते हैं, क्योंकि आज प्रभात से, जब से मैं नींद से उठा हूं, एक से एक मुझे शुभ सुकन सुमंगल लक्षण, शुभ सूचक लक्षण दिख रहे हैं, शकुन दिख रहे हैं अच्छे अच्छे सुबह से। इन सुदर्शना, सुदर्शना मतलब अच्छे अच्छे सुकन, शुभ लक्षण दिख रहे हैं, जिससे प्रमाण हो गया कि आज मेरा भाग्य खुलने वाला है, मुझे कृष्ण का जरूर जरूर आज दर्शन होगा। इतना हो गया, मतलब भगवान का दर्शन दुर्लभ है लेकिन सुलभ हो गया है। ये बात यहाँ जीव गोस्वामी कंप्लीट करते हैं। अभी अक्रूर सोचने लगे कि मैं जब वृंदावन पहुंचूंगा, कृष्ण का दर्शन होगा, तो मैं करूंगा क्या? हाँ? जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, भगवान अगर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तुम क्या करोगे? हाँ, बचपन में हम लोग, बच्चे लोग आपस में इस तरह से खेल के पूछते थे, अगर भगवान तुमने से क्या मांगे, तो हम लोग बच्चे लोग क्या बोलते थे कि हमारा अच्छा पढ़ाई हो जाए और इतना बंगला मिल जाए, ये हो जाए, ऐसे ही बोलते थे। भगवान से क्या क्या मांगेंगे पूरा लिस्ट, मतलब रेडी रखना चाहिए लिस्ट। ऐसे ही भौतिक जगत में यही सिखाया जाता है कि भगवान आने से क्या क्या मांगना है, लिस्ट रेडी रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भौतिक जगत में लोग जानते नहीं क्या मांगना चाहिए भगवान से, कोई जानता ही नहीं। तो अक्रूर बोले कि भगवान का साक्षात्कार होगा तो तुम करोगे क्या? डर जाएंगे ना, भगवान सामने आएंगे तो। फिर डर के माने कई बार ऐसा हुआ
ऐसे बहुत भक्त लोग हैं जो डर गए, कुछ कर नहीं पा रहे। ध्रुव महाराज डर गए, भगवान को सोच नहीं पा रहे, क्या करे नहीं करे, समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे कई बार होता है, भक्त लोग भगवान सामने आने से उनको क्या करना है समझ में नहीं आता है, तो आगे से सोच रहे हैं क्या करूं, भगवान आने से क्या करूंगा। बोला अथावरूढ़, सबसे पहले तो जैसे हमको भगवान दिखेंगे कृष्ण बलराम, मैं तुरंत रथ से नीचे उतर जाऊंगा, क्योंकि भगवान के सामने रथ के ऊपर चढ़े रहना ये तो अच्छा नहीं है। भगवान नीचे जमीन पे खड़े होंगे, वो भी बिना चप्पल के, और मैं जूता पहन के रथ के ऊपर खड़ा हूँ, ये तो खराब है। तो मैं तो पहले तो दूर से हमको रथ से ऊपर नीचे उतर जाना चाहिए, दूर से ही, भगवान को देखने के पहले। और सपदि, तुरंत तुरंत रथ से उतर जाऊंगा, देखने के तुरंत, मतलब देरी नहीं करना होगा। और फिर प्रधान पुंसो चरणम स्वलब्धे, मैं दोनों का चरण पकड़ लूंगा, उतर के तुरंत मतलब दंडवत प्रणाम करूंगा, रथ से उतर जाऊंगा। तो ये अगर भगवान हमारे सामने आते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, दंडवत, और उनके चरणों को स्पर्श करना है, ये याद रखना होगा। दासों के लिए है, एक्चुअली वात्सल्य रस के भक्त ऐसा नहीं करेंगे, और माधुर रस के भक्त भी ऐसा शायद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका वो भाव नहीं होता, प्रणाम करने की बात नहीं है, वो तो दूसरा कुछ करेंगे। क्योंकि अक्रोदास रस के भक्त हैं, तो मैं तुरंत में प्रणाम करूंगा भगवान को दंडवत, और उनके चरणों में गिर पड़ूंगा। जो चरण बड़े बड़े योगी, धियाधृतम, योगी भी, योगी लोग केवल बुद्धि से उन चरणों को पकड़ते हैं, बुद्धि से और मन से योगी लोग उन चरणों को पकड़ के रखते हैं, मैं उसको अपने हाथों से पकड़ूंगा। वो जो पकड़ना है वो मन और बुद्धि के द्वारा पकड़ना है, साक्षात नहीं हो रहा है। और यहाँ जो पकड़ना है, मैं अपने हाथों से उनके अपने चरणों को पकड़ूंगा। दृढ़ योगी भी अप्यम ध्रुवम, मैं निश्चित रूप से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा, अपने चरणों को स्पर्श करूंगा। फिर अक्रूर बोलते हैं कि उनके साथ में तो बहुत सखा रहेंगे, वो तो अकेले तो रहेंगे नहीं, ग्वाल बाल रहेंगे, गाय चरा के वो लौट रहे हैं, तो फिर सखाओं को क्या करूंगा, नहीं मैं सखाओं को भी प्रणाम करूंगा, कृष्ण को भी दंडवत प्रणाम करूंगा, और उनके ग्वाल बाल सखाओं को भी मैं दंडवत प्रणाम करूंगा। यहाँ एक अच्छा भाव आया, क्योंकि जब ब्राह्मण पत्नी के पास कृष्ण ने ग्वाल बालों को भेजा था कि खाना लेके आओ, वो जो ब्राह्मण थे मथुरा के, वो लोग इतने अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे कि ग्वाल बालों को पत्ता ही नहीं दिया, ये जंगली बच्चे हैं, ऐसा सोचा, वनवासी बच्चे हैं, हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन अक्रूर मथुरा के रहने वाले हैं, राज परिवार राज घराने से हैं, फिर भी वृंदावन के ग्वाल बालों को प्रणाम करने का सोच रहे हैं, मतलब उनके अंदर विनम्रता आई है, अहंकार नहीं है। और वृंदावन के सखाओं को कृष्ण के दंडवत प्रणाम करने का भी उन्होंने मन में निर्णय कर लिया है। उनके अंदर वो अहंकार नहीं है कि ये तो ग्वाले हैं और मैं राजघराने का हूँ, मैं कैसे प्रणाम करूंगा, क्योंकि वो लोग तो गांव के कपड़े पहने होंगे, धूल धूसर होंगे सबका शरीर, और अकुर तो राज परिवार से पूरा एकदम वीआईपी बन के जा रहे हैं रथ के ऊपर, फिर भी उनको दंडवत करने का उन्होंने मन में सोचा है। सखिन, मैं उनके सखाओं को दंडवत प्रणाम करूंगा, केवल सखाओं को नहीं, वनों कषा, वनों कषा मतलब ब्रजवासी, तो पूरे ब्रजवासी को मैं प्रणाम करूंगा, सखाओं को और वनों को, वन में रहने वाले, वृंदावन में रहने वाले। यहाँ पर जीव गोस्वामी एक प्रश्न उठाते, कोई प्रश्न उठा सकता है कि अरे अक्रूर जी, आप तो यादव कुल में रहने वाले हैं, यादव कुल में तो बहुत सखा है कृष्ण के, उनको आप कभी प्रणाम करते हैं क्या, करना है क्या आपको? बोलते नहीं, ये ब्रजवासी हैं, इन सखाओं को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वन में कृष्ण के साथ खेलते हैं, इनकी कृष्ण के साथ मित्रता और ज्यादा घनिष्ठ है।
और वनौकस का दूसरा अर्थ है कि सखाओं के अलावा और भी जितने भी प्राणी हैं वन में रहने वाले वृंदावन में, सबको मुझे प्रणाम करना है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, हम केवल भगवान को प्रणाम करने से नहीं होगा, भगवान को भक्ति करने से नहीं होगी, भगवान के साथ में जितने भी लोग हैं, भगवान की सेवा में भी जो जो हैं, उन सबको हमें मन से प्रणाम करना है, साक्षात से प्रणाम करना है, सबको हमें श्रद्धा भक्ति प्रणाम करनी होगी। फिर आगे कहते हैं, फिर क्या होगा जब मैं भगवान को नमस्कार करूंगा तो भगवान क्या करेंगे, कृष्ण क्या करेंगे? बोलते हैं अप्यंग्रि मूले पतितस्य मैं विभु। जब मैं भगवान देखेंगे कि उनके चरणों में कोई गिरा हुआ है, मतलब पूरा दंडवत प्रणाम करने की भावना ही है अक्रूर की। पतित से शब्द लिखा है, पतित मतलब पूरा दंडवत गिर जाना भगवान के चरणों में। तो जब भगवान देखेंगे कृष्ण बलराम कि अक्रूर जी हमारे चाचा नीचे गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं चरणों में, दंडवत किए हुए हैं, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? शिरस्य धास्यन्ति निज हस्त पंकजम। भगवान का जो हस्त पंकज, उनका जो हस्त कमल है, उनका हाथ है कमल रूपी, कमल जैसा उनका सॉफ्ट जो हाथ है, पंकज के जैसा उनका नरम कोमल जो हाथ है, वो दोनों हाथ मेरे सर पे रख देंगे। इन कितने मन की अभिलाषा है, ऐसी अभिलाषा हम लोग को होनी चाहिए कि मैं उनके चरणों में गिरूंगा, वो अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रख देंगे। इसमें अपी लिखा है, अपी, क्या वो मेरे अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रखेंगे? ऐसा अपी लिखा है, अगर रखेंगे तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। और उनके हाथ की महिमा कहते हैं, हाथ कैसे हैं उनके, भगवान के हाथ कैसे हैं? भगवान के हाथ है दत्ता अभयम, मतलब अभय प्रदान करने वाले। किनको? जिनका काल भुजंग के द्वारा जो प्रताड़ित है, काल रूपी सर्प जिनको प्रताड़ित कर रहा है, काल रूपी सर्प मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में, संसार दावनल में वो जल रहे हैं, संसार रूपी चक्र में पिसाई हो रही है जिन सब जीवों की, जन्म जन्मांतरों से, लाखों करोड़ों जन्म से जो पिसाई हो रही है जिन जीवों की, वो जीव को जब भगवान के शरणागत होते हैं वो जीव, तो उनको भगवान के हाथ से अभय प्रदान होता है। वो हाथ वो मेरे सर पे रखेंगे, तो उसका मतलब मेरे जन्म मृत्यु का चक्र का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मतलब मैं जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का तो कोई बड़ी बात ही नहीं है जब भगवान का हाथ सर पे आ जाएगा तो, क्योंकि वो शरणार्थी को भगवान अभय प्रदान करते हैं। तो शरणार्थी को अभय प्रदान करने वाले वो हाथ मेरे सर पे रखेंगे भगवान। इस प्रकार अक्रूर जी बहुत भावना कर रहे हैं, मन में भगवान का, इसको भाव विभाव, विभाव शब्द यूज किया हुआ है, विभाव भावना कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, यहाँ रखेंगे।